सभी को राधे राधे। तो मैं आ गई हूँ स्कूल और यहाँ पर मैंने दिन भर अपना बच्चों के साथ व्यतीत किया और उसके बाद हम जा रहे हैं ऑटो से क्योंकि सच्ची इन लोगों के साथ नहीं जा रहे हैं। मैंने सोचा बुट्टे उट्टे दिखा दूँ। इसके मौसम कितना अच्छा है, ऐसा लग रहा है तेज बारिश हो रही है लेकिन अभी तो मौसम खुला हुआ है। ये देखिए ऑटो में हमारा मोबाइल कैसे ऑटो कुछ ज़्यादा ही नहीं हिलता। हम लोग 5 से 6 लोग हैं। ये अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अब मैं बना रही हूँ मालपुए और वो भी मुझे बनाने हैं 7 जो कि मुझे पूजा में रखने हैं और मैं बना रही हूँ। बड़ी मुश्किल से बना पा रही हूँ क्योंकि मुझसे ये चीज़ ज़रा कम ही बनती है और मेरे मालपुए का माल फैल भी गया है। ये देखिए, प्रयास किया था मैंने उसको संभालने का और अब मेरे मालपुए लगभग बन ही चुके हैं और मेरी तैयारी चल रही है। क्योंकि बनने में समय लग रहा है तो तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए क्योंकि वैसे बनाना में मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे बात कर ली जाए। उसके बाद बात करते करते बनाना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिए, ये मेरा सामान है, पूजा का सामान। ये तैयारी प्राची ने की है। तो मालपुए को इस तरीके से केले के पत्ते में रखा जाता है और उसको नाड़े से बांधकर इसको पूजा के स्थान पे रखा जाता है और यही हमारी पूजा में मेन होते हैं। एक तो चांद। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मेरा आज है व्रत और मेरे व्रत का नाम है संतान सप्तमी या संतान साते व्रत। इसमें मतलब अपने बेटे के लिए व्रत रखा जाता है और 7 मालपुए से 7 मीठी पूड़ी से पूजन की जाती है और उसी को बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो मेरी पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं पूजा किस प्रकार करूँगी। देखिए, मेरी पूजा की थाली कंप्लीट तैयार हो चुकी है। हमने दीपक जला दिया है, अगरबत्ती लगा दी है और हमारी पोथी भी आ चुकी है। अब हमें पोथी पढ़ना है और हम भगवान का अभिषेक भी कर चुके हैं और उन्हें शुद्ध जल से स्नान भी करवा दिया है। और ये है हमारे मीठे मालपुए या इनको मीठी पूड़ी भी बोलते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा कंगन। ये चांदी का कड़ा होता है, इसकी पूजन होती है। या तो इसे आप हर साल नया ले लीजिए वरना जो आपके पास पुराना है उसी को शुद्ध जल से स्नान करवाकर, ये देखिए हम करवा चुके हैं, और दही से दूध से इसका स्नान करवाते हैं और उसके बाद इसको शुद्ध करके और इसमें नाड़ा बांधा जाता है और उसके बाद इसकी पूजन की जाती है और इसको माताएं धारण करती हैं। तो मैं भी ये पहनूंगी। ये विशेषतः अपने पुत्रियों के लिए भी रखा जाता है इस व्रत को और भगवान से ये मनोकामना की जाती है कि हमारे बच्चों के ऊपर अपनी विशेष कृपा रखे और उन पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और सब कुछ हमारा अच्छा चलता रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने व्रत पूजन को शुरू करती हूँ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर धनवान और पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देखकर दोनों अति प्रसन्न हुए तथा उनको उत्तम आसन पर बैठाकर उनकी वंदना कर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा कहते कहते लोमस ऋषि बोले, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की स्त्री चंद्रमुखी भी दुखी रहती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके चंद्रमुखी का संपूर्ण वृतांत। संतान सप्तमी की पोथी पढ़ने के बाद हमने फिर आरती शुरू की और मेरी आरती शुरू ही हुई थी और उसके बाद मेरे नंद और नंदोई आ गए थे तो वो भी आरती में शामिल हो गए
तो फिर हमने मिलकर आरती की है। वो आधी आरती में ही आ गए थे। फिर इसके बाद आरती भोलेनाथ भगवान की करते हैं हम, और उनको जो भी हमारा भोग है, जो मालपुए बनाए हैं वो अर्पित करते हैं, और नारियल तोड़ा जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वे हमारे संतानों की रक्षा करें। जिस प्रकार पोथी में बताया गया है, ऐसी प्रार्थना करके व्रत का समापन किया जाता है। और बहुत अच्छा लगता है कि हमारा व्रत संपन्न हो जाता है निर्विघ्न। आज तो मैंने सोचा था कि घर रुककर ही पूजन करूँगी, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, मुझे स्कूल जाना ही होगा, क्योंकि और लोगों ने भी व्रत रखा है। अगर सभी लोग छुट्टी ले लेते हैं तो थोड़ी सी व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं, और ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यही समाप्त करती हूँ। राधे राधे।